देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। चलते हैं बिहार की ओर। महागठबंधन की मानव श्रृंखला आज किसान बिल के खिलाफ महागठबंधन की मानव श्रृंखला आज विपक्षी ताकत दिखाएगी। तेजस्वी यादव महागठबंधन की मानव श्रृंखला को लेकर थानों में अलर्ट जारी। मानव श्रृंखला के लिए जिला प्रशासन नहीं ली गई अनुमति। पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश। पटना के शहरी क्षेत्र में 50 मजिस्ट्रेट 50 पुलिस अधिकारी के साथ सैकड़ों पुलिस के जवानों की तैनाती। यहां महागठबंधन की ओर से कानून व्यवस्था को भंग करने की कोशिश होती है, तो ऐसे में कड़ी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। तो इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शक्ति जुड़ चुके हैं। शक्ति के पास हम चलेंगे। शक्ति, राजद के मानव श्रृंखला पर सरकार की तैयारी क्या कुछ है? जी, आपको बता दें कि मानव श्रृंखला को लेकर जो पटना का डाकबंगला चौराहा है, वहाँ पे जो है अब इक्का दुक्का समर्थक जो है महागठबंधन के, उनका पहुंचना जारी हो गया है। आइए हम बात करते हैं महागठबंधन के समर्थकों से कि वो किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे थी है। आप मानव श्रृंखला जो बना रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर जो आपने यहाँ मानव श्रृंखला बनाई है? किसान को लेकर हम लोग बना रहे हैं। किसान के साथ जो अत्याचार हुआ इसी को लेकर तेजस्वी भैया के निर्देश पर हम लोग मानव श्रृंखला बनाने का काम कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेके आप यहाँ पटना के डाकबंगला चौराहा पे मानव श्रृंखला जो बना रहे हैं, वो किन मुद्दों को लेकर? देखिए, इस नरेंद्र मोदी जी के राज में और शासनकाल में मुद्दा का बात मत नहीं पूछा जाए, क्योंकि मुद्दा ही मुद्दा है। कभी एनआरसी ला देते हैं, कभी बेरोजगार, मतलब कभी किसान बिल को लेकर। आज हमारे किसान भाई 2 महीना से वो अनशन में बैठे हुए, उनके बात को सुना नहीं जा रहा है। और नरेंद्र मोदी जी का एक कहावत बता दे रहे हैं। किसानों की बात कर रहे हैं आप, लेकिन आप लोग के साथ जो है कि भी किसान नेता या किसान जो नजर नहीं आ रहे हैं, इस पर भी किसान ही पुत्र हैं, किसान ही पुत्र हैं। यहाँ पे कोई ऐसा अडानी अंबानी का बाल बच्चा नहीं है, सब किसान और मजदूर का बाल बच्चा है। आज वो अपने हक और अधिकार के लिए मतलब लड़ रहे हैं। और बिहार के क्या, भारत के तमाम जितने लोग हैं आज जो जॉब जो करते हैं, उनको भी रोड पे आ जाना चाहिए था किसान के समर्थन में। उनको ये भूल गए हैं कि आज भी अगर वो किसान नहीं रहते तो वो अनाज नहीं बैठकर, अगर जो 100 रुपया वाला चावल जो खाते हैं वो चावल नहीं खा पाते। नरेंद्र मोदी किसानों को लेकर जो मुद्दे हैं, उसको लेकर जो धरना मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है, तो क्यों आपको क्या, आप कहाँ से आए हैं? मैं गर्दनी बाग से आया हूँ। मैं मसौड़ी में, हमारे पिताजी किसान हैं। मैं किसान का बेटा हूँ और किसान के बेटा होने के नाते मेरा एक महत्व है कि मैं किसान भाइयों पर हो रहे अत्याचार, आज उन पे हो रही है, कल हमारे पास भी होगी। और हम लोग के पूर्वज भी किसानी करते आए हैं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब जब मन तब कोई कानून बना देते हैं, कोई कानून से यहाँ पर जलियांवाला बाग की तरह काम किया जा रहा है। हमारा किसान भाइयों को दौगा के मारा जा रहा है। हम भी किसान के बेटा हैं साहब, हमें भी दुख होती है वो जब हमारे किसान भाइयों को जब वहाँ पर मारा जाता है। देखिए, निश्चित रूप से इन लोग का दर्द है। आइए हम और भी लोग से बात करते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर उन्होंने मानव श्रृंखला बनाई है। जी, मानव श्रृंखला बनाई है। आज किसान आंदोलन के समर्थन में, जो दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके समर्थन में हम लोग आज पूरे बिहार में मानव श्रृंखला का लगाने का काम कर रहे हैं। ये जो आंदोलन है, अब किसान आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन का स्वरूप पूरे देश में ले लिया है। अब एक एक भारतीय आदमी, जनता जितना है, सब सड़क पर उतरने का काम कर रहा है और करेगा। निश्चित रूप से आइए आपसे बात करते हैं। भी कुछ महिलाएं भी जो है वो भी आंदोलन में शामिल हैं, उनसे बात करते हैं कि जी एक मिनट। हेलो मैम, ये बताइए आप जो है, देखिए आप कुछ महिलाएं, आप क्यों, हेलो, आप बताइए किस मुद्दों को लेकर यहाँ पे? ये मुद्दा कहीं छुपा हुआ नहीं है। देश आज जिस स्थिति से गुजर रहा है, आज किसानों की स्थिति को लेकर करके जो है, आज हम सभी महागठबंधन दल संयुक्त रूप से आज पटना के सड़कों ही नहीं, पूरे बिहार के सड़कों पर उतरे हैं। और जिस अन्नदाता की हम बात करते हैं, वो केवल किसान ही नहीं है, वो केवल हमारे और आपके पेट भरने का काम नहीं करता है, वो सारे विश्व को जो है कि देने का काम करते हैं। और उनका एक बहाली होता है तो 10 प्रक्रिया बना जाता है उनके सहूलियत के लिए। इन किसान को अगर एमएसपी नहीं मिलेगा, किसान को तो अनाज की कालाबाजारी होगी,
तो किस तरीका से किसान अपना जीवन यापन करेगा और किस तरीका से जो है अपने बाल बच्चों को जो है कि वो आगे बढ़ाने का काम इसके लिए आप लोगों ने परमिशन नहीं लिया था। जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है, पटना के डीएम जो है उनका ये कहना है कि इसको लेकर जो है वो महागठबंधन की तरफ से कोई भी परमिशन जो है अभी तक लिखित रूप से नहीं मिला है। उसके बाद भी आप लोग पटना के डाकबंगला चौराहा पे जो है वो इस तरह से जाम कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहली बात है कि हम डाकबंगला चौराहा को जाम नहीं कर रहे हैं। हम एक साइड से मानव श्रृंखला शांतिपूर्ण तरीके से बना करके पूरे बिहार को एक जनता और किसान के सवाल पर एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। और जो परमिशन की बात है, जब महागठबंधन दलों के नेताओं ने और नेता प्रतिपक्ष जब तेजस्वी यादव लगातार इस इशू को जो है कि आज 15 दिन से दिया जा रहा है कि हम जो है महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर शहादत दिवस पर हम जो है कि ये शहादत दिवस पर हम जो मानव श्रृंखला मनाने जा रहे हैं, तो मैसेज तो चला जा रहा है, मैसेज लगातार बिहार के जनमानस में जा रहा है। तो प्रशासन कहाँ इससे अछूत है? तो प्रशासन को तो लगातार पता चल रहा है कि विपक्ष जो है कि मानव श्रृंखला बनाने का काम कर रहा है। लेकिन प्रशासन को जो है आप लोगों ने लिखित रूप से इसकी कोई सूचना नहीं दी थी। प्रशासन जो है लगातार, पटना के डीएम का भी अभी बयान आया है कि महागठबंधन की तरफ से जो है वो कोई भी लिखित जो है वो अभी तक लेटर नहीं मिला, जिसके कारण जो मानव श्रृंखला की अनुमति अभी तक नहीं दी गई है। क्या कहेंगे? ये विपक्ष का मानव श्रृंखला है, सरकार का तो है नहीं। तो सरकार तो विपक्ष का आवाज लगातार दबाने का काम कर रही थी। कौन सा नया काम है? जब हमने ऐलान कर दिया तो सारा जनमानस में गया, तो इससे जो है कि प्रशासन कहाँ इसमें अछूता है? प्रशासन को भी तो मैसेज मिल ही रहा है कि विपक्ष जो है कि मानव श्रृंखला जो है किसान के मुद्दे पर जो है कि मनाने का काम कर रहा है। देखिए, निश्चित रूप से प्रशासन के तरफ से अभी तक कोई भी परमिशन की जो बात हो रही है, तो प्रशासन की तरफ से पटना डीएम का कहना है कि अभी तक उनके पास जो है कोई भी लिखित बयान नहीं लिखित जो है वो कोई भी लेटर उनको नहीं मिला है। लेकिन पटना के डाकबंगला चौराहा पे जो है पुलिस जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद है। और देखिए किस तरह से जो पटना के जो डाकबंगला का जो नज़ारा है वो आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से पुलिस बल जो है वो तैनात है। आइए हम बात करते हैं कुछ पुलिस वालों से, आखिर किस तरह की तैयारी है। मैम, आप ये बताइए, पटना में जो जिस तरह से अभी डाकबंगला चौराहा पर समर्थक आ गए हैं, अभी तक कोई प्रशासन शक्ति आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे यहाँ पर मानव श्रृंखला को लेकर डीएम ने क्या कुछ कहा है, पटना के डीएम ने क्या कुछ कहा है, वो सबसे पहले कोई आवेदन पटना जिले में नहीं प्राप्त हुआ है। तो सर कैसे वो लोग करेंगे? अगर मानव श्रृंखला वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक्शन लेगा? नहीं, वो हम लोग देखेंगे। अगर होता है तो अभी तो हमको कोई सूचना ही नहीं है। अगर आयोजित होता है तो जो भी नियमानुसार हम लोग देखेंगे। लोगों ने अभी पटना जिले में मानव श्रृंखला 30 जनवरी को शहीद दिवस के मौके पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मानव श्रृंखला बनाएंगे। किसानों के आंदोलन के समर्थन में तेजस्वी यादव सरकार के खिलाफ तो हम सीधे चलेंगे अपने संवाददाता शक्ति के पास फिर से। शक्ति, डीएम ने कहा अनुमति नहीं ली गई है और ऐसे में मानव श्रृंखला अब थोड़ी ही देर में शुरुआत होगी उसकी, तो इस तरफ से जो है वो किसी भी पार्टी की तरफ से जो है कोई भी लिखित आवेदन उनको नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए परमिशन की बात ही नहीं है अब ये। लेकिन इसके बाद भी जो है पटना के जो चौक चौराहे हैं वहाँ पे, खासकर जो पटना का डाकबंगला चौराहा है, वहाँ पे पुलिस की जो है वो तैनाती कर दी गई है और लगातार जो है पुलिस प्रशासन जो है इसके लिए, फिर भी जो है मानव श्रृंखला के जो गठबंधन के जो नेता है जो है कार्यकर्ता है वो जो है डाकबंगला चौराहा पहुंच गए और देखिए किस तरह से जो है मानव श्रृंखला बन चुकी है। अब आपको हम बात करवा रहे हैं, हमारे साथ एक महागठबंधन की नेत्री हैं, उनसे बात करते हैं कि ये गठबंधन आप जो मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया वो किन मुद्दों के आधारित है? देखिए, पिछले 67 डेज से देश के किसान जो है वो दिल्ली के बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिस दिन से ये 3 काले कानून केंद्र सरकार ने पारित किया था उस दिन से लगातार बिहार से हमारे महागठबंधन के तमाम दलों के द्वारा प्रोटेस्ट की जा रही है। खास करके हमारे नेता तेजस्वी यादव जी पहले दिन से उतरे हैं सड़कों पे, चाहे वो ट्रैक्टर लेकर के उतरना हुआ हो, चाहे वो अन्य तरीके से प्रदर्शन हुआ। लगातार हम किसानों के समर्थन में के सड़कों पे उतरे हैं और जो हमारे किसानों की मांग है ये तीनों काले कानून केंद्र सरकार निरस्त करे, वापस ले, उनके समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल का परिवार खड़ा है।
लेकिन निश्चित रूप से पटना के जो डीएम है उनके तरफ से कहा गया है कि महागठबंधन की तरफ से कोई भी परमिशन के लिए लेटर नहीं मिला है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप किसी भी अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उसी राइट के तहत हम सड़कों पे हैं। शांतिपूर्ण तरीके का हमारा ये मानव श्रृंखला आप देख लीजिए, कितना सुंदर वातावरण है। हम किसानों के मजबूती के साथ खड़े हैं, उनकी मांगों के साथ खड़े हैं और सरकार को सुननी पड़ेगी, ये तीनों काले कानून को वापस लेनी पड़ेगी। जी, निश्चित रूप से जिस तरह से महागठबंधन के नेता जो है वो लगातार मानव श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो मानव श्रृंखला है वो डाकबंगला चौराहे पर जो है वो पूरे अभी सबसे जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से मानव श्रृंखला का निर्माण करा दिए हैं और जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो धीरे धीरे अवरुद्ध हो रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से जो है लगातार सुरक्षा के 4 चौकीबंद व्यवस्था की गई है, जिससे जो परिचालन जो है वो जो है रुके नहीं। शक्ति, किस तरह से शक्ति, आप ये बताइए कि कल पप्पू यादव किसानों के समर्थन में अनशन पर बैठे थे, वो गांधी मैदान पर, उनके खिलाफ एफआईआर होती है और आज यहां पर डीएम ने कहा उनसे अनुमति नहीं ली गई है। मानव श्रृंखला बड़े जोरों पर है और यहां पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता वहां पर राजद के पहुंच रहे हैं और ऐसे में अब क्या कुछ कार्रवाई होगी उन पर? जी, निश्चित रूप से जो कहे कि बिना परमिशन के जो महागठबंधन के कार्यकर्ता है उन्होंने डाकबंगला पे चौराहा पे जो है वो मानव श्रृंखला बना लिया है। इसके बाद पुलिस जो है पुलिस बल भी सुरक्षा के लिए तैयार है और आपको निश्चित रूप से जो है वो कुछ दूर के बाद जो है पुलिस जो है वो प्रशासन जो है वो इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाने का काम करेगी और इसको लेकर जो है प्रशासन की तरफ से कुछ गिरफ्तारियाँ भी की जाएगी। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि किसान बिल के